हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जो कि हमारी बुक में अनसॉल्व्ड है और खुद ट्राई करने के लिए उन्होंने दिया है। तो काफ़ी बच्चों का डाउट है कि इस एग्ज़ाम्पल को किस तरह से करना है, तो उनसे ये सॉल्व नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैं सॉल्व करके ये एग्ज़ाम्पल लाई हूँ और आपको इसको अच्छे से समझाऊँगी कैसे ये बाकी एग्ज़ाम्पल से डिफरेंट है। और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि पेपर में पूछा गया एग्ज़ाम्पल है और वो भी आपको इस वीडियो के बाद वाली वीडियो में मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होने वाली हैं। पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये इस तरह से हमारी बुक में जो 8th एग्जाम्पल है उसका ये 3rd वाला पार्ट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन R³ से R4 में नल स्पेस अगर इन दो एलिमेंट से जनरेटेड है। जो ऊपर वाली दोनों एग्जाम्पल्स थी उसके जो दो एलिमेंट्स दे रखे हैं नल स्पेस के, वो ऑलरेडी एक्लन फॉर्म में थे, तो एक्लन फॉर्म बना ली इसके बाद बेसिस का यूज़ करके। ठीक है, तो आपने पहले अगर वो ये दोनों एग्जांपल्स नहीं देखी तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जाके। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको नल स्पेस से जनरेट होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है पिन कर दूँगी लिंक, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। तो पहले ऊपर वाली दोनों एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, फिर जाके ये 3rd वाली आपको थोड़ी समझ लगेगी और ईजी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये समझा दूँ आपको ये मैंने कैसे की है। तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन R³ से R4 में। तो नल स्पेस जो है जनरेटेड है इन दो एलिमेंट से, 0 1 -3 0 -3 4 से। तो सबसे पहले क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो डोमेन है मेरी वो R³ है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट लेने होते हैं। तो देखिए जितना हो उतने ही बेसिस को इंक्लूड किया जाता है, फिर एक्लन फॉर्म बनाई जाती है। तो बेसिकली जो एक्लन फॉर्म बनाने का कंसेप्ट है उसका मतलब क्या होता है कि मुझे डोमेन के जितने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस मिल जाए। तो 2 एलिमेंट ये जो कि गिवन है और तीसरा एलिमेंट मैंने 1 0 0 जो कि R3 का यूजुअल बेसिस का पहला एलिमेंट होता है वो लिया है। तो ये 3 एलिमेंट्स लेके मैंने R³ के बेसिस को कंप्लीट किया। अब इसको मैं बेसिस क्यों बोल रही हूँ, चेक कर लेते हैं इंडिपेंडेंट है भी, अपनी मर्जी से ही लिया है। तो बाकी ऊपर की जो 2 एग्जांपल्स थे उसमें हम क्या करते थे, एक्लन फॉर्म से इंडिपेंडेंट बनाते थे। इसमें हम एक्लन फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल वे से पहले को अल्फ़ा से, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा से मल्टीप्लाई करके 0 0 0 के इक्वल रखा। और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू पहला 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 ऐड करके, दूसरा एलिमेंट दूसरा दूसरा ऐड करके, तीसरा तीसरा ऐड करके 0 के इक्वल रख के उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व किया है। तो गामा की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 सॉल्व करने के बाद। जो 3 इक्वेशंस आएंगे उनको सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा बीटा गामा 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगी R³ से R4, है ना। तो R³ का मतलब हो गया ये 3 एलिमेंट 0 1 -3। क्योंकि ये पहले 2 एलिमेंट आपको गिवन है जो कि नल स्पेस के हैं, तो इनकी इमेज क्या आएगी, नल स्पेस के एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा 0 होती है। तो इसीलिए मैंने R4 का 0 लिया, क्योंकि जो इमेज है वो तो इस साइड से आएगी। पुट 3 टपल का एलिमेंट होगा T में और आंसर इसका 4 टपल में आएगा, मतलब 0 0 0 0। और जैसे 0 3 4 पुट किया तो आंसर क्या आएगा, 0 0 0 0। क्यों, क्योंकि ये नल स्पेस के एलिमेंट्स थे दोनों, तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर क्या आएगा, मतलब इनकी इमेज क्या आएगी, 0। पीछे जो एक एलिमेंट बचता है 1 0 0, क्योंकि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है लेकिन वो नल स्पेस का नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर क्या आएगा, दूसरी साइड का यूजुअल बेसिस पहला वाला, तो 1 0 0 0। तो मतलब 4 टपल में। रेंज वाली साइड रेंज के हिसाब से लेनी है, डोमेन वाली साइड डोमेन के हिसाब से। इसके बाद हमने इनके डोमेन के एलिमेंट्स को स्पैन कर लिया। कैसे किया, क्यों किया, आपको पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बी एक्सरसाइज में अगर हमें एलिमेंट्स की इमेजेस पता है तो हम उसके ट्रांसफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहला स्टेप होता है स्पैन करना डोमेन को। डोमेन वाली साइड है R³, तो मैंने R³ का एक एलिमेंट ले लिया x y z, एक एलिमेंट है R³ यानी कि किसका, डोमेन का। तो डोमेन जो है उसका एक एलिमेंट, इसको अल्फ़ा पहला एलिमेंट प्लस बीटा दूसरा प्लस गामा तीसरा एलिमेंट। इससे 3 इक्वेशन बनेंगी। पहला
0 प्लस 0 प्लस गामा इक्वल्स टू एक्स। एक इक्वेशन गामा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स। इसी तरह से दूसरा अल्फ़ा प्लस माइनस का 3 बीटा प्लस 0 इक्वल्स टू वाई के। यहाँ पे मैं ये इक्वेशन बना के छोड़ देती हूँ। इसके बाद -3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा और 0 गामा 0 है इक्वल्स टू जेड। तो इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, गामा की तो हमने पहले ही निकाल रखी है। तो ये मैंने बीटा की और अल्फ़ा की और गामा की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे जहाँ एक्स वाई जेड और अल्फ़ा लिखा था वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा की जो आई है, बीटा और साथ में एलिमेंट प्लस गामा की भी जगह गामा की वैल्यू पुट कर दी। और तीसरा स्टेप क्या होता है, अप्लाई टी ऑन बोथ साइड। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगेगी इसके साथ, इस एलिमेंट के साथ, एलिमेंट के साथ। जो ये स्केलर्स हैं जिनकी बाद में वेक्टर फॉर्म बनाई है, तो ये इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगी। अब मैंने इसकी इमेज पुट कर दी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 -3 कितना था, 0 0 0। तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 1 -3 0 0 0। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 -3 4 0 0 0। क्यों, क्योंकि ये नल स्पेस के हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 0 की 1 0 0 की 1 0 0 0। तो इसको सॉल्व किया, x के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x 0 0। यही मेरा फाइनल आंसर है। और कैसे पता चलता है कि ये फाइनल आंसर बिल्कुल सही है, तो देखिए नल स्पेस में जो क्वेश्चन में ये चेक करने का तरीका है कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाई वो सही है या नहीं। तो सिंपल टीचर कैसे चेक करेगा, वो नल स्पेस के एलिमेंट्स देखेगा जो कि शुरुआत में आपको दिए गए थे, जो कि थे 0 1 -3 और था एक 0 -3 एंड 4। इसको वो उठा के आपके आंसर में पुट करेगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वहाँ पे वो पुट करेगा। तो उसका आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, x बाकी चारों तीनों के तीनों 0, बाकी के तीनों तो 0, लेकिन पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, x मतलब यहाँ पे x कितना है 0। तो ये बन गया ना नल स्पेस का ही। तो यही तो बोला गया था, क्योंकि ये नल स्पेस का एलिमेंट है तो इसकी इमेज क्या होनी चाहिए 0। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट भी आप चाहो यहाँ पे पुट करो 0 -3 4, उसका भी आंसर आपको क्या मिलेगा 0 0 0, है ना। और इसी तरह से अब ये दोनों एलिमेंट नल स्पेस के थे जो स्टेटमेंट में दिए गए थे। तो टीचर आपका फाइनल आंसर इस तरह से चेक करेगा, इसमें पुट करके नल स्पेस के एलिमेंट, तो आंसर 0 0 बनना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन सही मानी जाएगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, पहले आपको खुद ट्राई करना है। सेम ये भी पिछली बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बच्चे ने, किसी ने कमेंट किया था कि ये सॉल्व करके दिखाओ, मैंने तो सॉल्व कर दिया है, लेकिन इसको आपको खुद ट्राई करना है। मैं आपको कल इस वीडियो में ये पूरा सोल्यूशन आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो आपको खुद ट्राई करना है और आंसर आप, मैंने बताया ना चेक कैसे कर सकते हो। नल स्पेस का है तो इसको पुट करना, जो ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आएगा उसमें पुट करोगे तो रेंज क्या मिलनी चाहिए, मतलब इमेज वाली साइड क्या मिलनी चाहिए 0। तो रेंज का एलिमेंट 0 0 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट किसके हैं, नल स्पेस के। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है।